बिहार की चुनावी राजनीति में आज जिस बैठक की चर्चा सबसे गर्म थी वो दिल्ली में हो गई। तेजस्वी कल अचानक पटना से दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। लंबी बैठक हुई और इस बैठक से बिहार में महागठबंधन की चुनावी तस्वीर साफ होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तेजस्वी बाहर निकले तो उन्होंने इस बैठक के नतीजे को लेकर जो सवाल किए गए उसको अगली तारीख उसके लिए उन्होंने गिना दी। तेजस्वी बैठक को काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है। तो तेजस्वी बैठक को सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन उन्हें मिली अगली तारीख बता रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की पिक्चर अभी बहुत उलझी हुई है। तेजस्वी जिस रणनीति के साथ आनन फानन में दिल्ली पहुंचे थे, कांग्रेस ने उस पर सीधे सीधे मुहर नहीं लगाई है। पहले राहुल तेजस्वी की मीटिंग की तस्वीरों पर जरा एक बार गौर करिए और फिर इसकी इनसाइड स्टोरी की कड़ियां भी जोड़ूंगा। तो वीडियो में आप जरा देखिए, गौर से देखिए कि तेजस्वी ने हाथ जोड़ते हुए खड़गे जी के आवास में एंट्री ली और राहुल से हाथ मिलाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन तेजस्वी खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि राहुल कब बैठते हैं, उसके बाद वो बैठेंगे। एक बारगी तो उनकी झिझक साफ साफ दिखाई दे रही है जब कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने के बाद वो फिर से खड़े हो गए। तो तेजस्वी के बॉडी लैंग्वेज में चीज क्यों दिखी, इसकी वजह भी जरा समझिए। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी की दिल्ली में राहुल गांधी से ये मुलाकात खुद लालू यादव की पहल पर हुई थी और इसका मुख्य एजेंडा यह था कि कैसे भी करके आधिकारिक तौर पर बिहार में गठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी को घोषित कर दिया जाए। लेकिन पेंच बिहार में कांग्रेस के इस रवैये से फंस गया कि वो चाहती है कि महागठबंधन में उसे छोटे भाई की जगह बराबरी की डील मिल जाए और आरजेडी ने इसके लिए 70 सीटों की जो डिमांड रखी थी आरजेडी से, कांग्रेस ने तेजस्वी को देने को तैयार नहीं दिख रहे थे। तेजस्वी ने अपना एक मैसेज देने के लिए राहुल गांधी की जो बिहार में पिछले दिनों रैलियां हुई उससे भी दूरी बनाकर रखा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने गियर शिफ्ट किया और कन्हैया को आगे कर दिया, जो कि तेजस्वी को के एक तरीके से सीधा सिग्नल था। तेजस्वी को वो बार बार कह रहे थे कि कन्हैया की बिहार में सीएम कौन होगा अभी ये तय नहीं है, गठबंधन के नेता मिलकर तय करेंगे। तो एक तरीके से ये सिग्नल देने की कोशिश की कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनकी जो उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है उस पर भी सवाल आ जाएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने लालू यादव के कहने पर एक तरीके से उन्होंने दोबारा से डील करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने अपने भरोसेमंद मनोज झा को इस डील को डन कराने की जिम्मेदारी दी है और इसी के बाद तेजस्वी ने कल रात दिल्ली की 10:40 की फ्लाइट पकड़ी। आज राहुल से मुलाकात हुई और लेकिन उस मुलाकात में भी जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें नरमी भी दिख रही है और एक असहजता भी दिख रही है। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर के उम्मीद की जा रही थी कि इस पर मुहर लग जाएगी उनके नाम पर इस बैठक में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने दिल्ली में भी टफ बार्गेनिंग की है। यह भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, कि कांग्रेस आसानी से अपना ग्राउंड वहां नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में बैठक के बाद मीडिया ने सीएम फेस का जब सवाल उठाया तो तेजस्वी ने क्या कहा, जरा एक बार वो भी सुनिए। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तेजस्वी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन बाद 17 अप्रैल को पटना में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी, तब तक सीएम फेस का मुद्दा सुलझ जाएगा और कांग्रेस को सेट कर लिया जाएगा। लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तेजस्वी को वेटिंग लिस्ट में फंसा दिया है और इस पर कैसे नोकझोंक हो रही है वो भी बहुत मजेदार है, जरा एक बार उसको भी देखिए। राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं।
बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो जेडीयू तंज कस रही है कि बेटे को सीएम बनाने के लालू के सपने में कांग्रेस ने पेच फंसा दिया है। तो तेजस्वी पलटवार में कह रहे हैं कि मामला नीतीश चाचा का बिगड़ेगा, उनका नहीं। बीजेपी उन्हें इस बार सीएम नहीं बनाने वाली है। लेकिन बिहार बीजेपी तेजस्वी के इस दाव को खारिज कर रही है और दावा कर रही है कि बिहार में इस बार बीजेपी फिर सरकार बनाएगी और सीएम एक बार फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। तेजस्वी के तंज पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी मोर्चा खोला हुआ है। पिता के समर्थन में चुनावी अभियान चला रहे निशांत ने जवाबी पलटवार में क्या कहा, एक बार उसे भी सुनिए। से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। कह रहे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम।